कम टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके अंदर से एक हेमिस्फीयर को कट किया गया है। अब ये एक सॉलिड ब्लॉक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया था, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। और इस क्वेश्चन में कहा गया बिल्कुल थोड़ा सा उसके अपोजिट है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, वुड का बना हुआ है, इसके अंदर एक डिप्रेशन करना है, यानी कि इसको कट करना है अंदर से हेमिस्फेरिकल शेप में। यानी कि जब इसको हम अंदर से कट करेंगे तो इतना पोर्शन इसका ही कट हो जाएगा अंदर से। तो पूरा भरा हुआ था, ये वुड का बना हुआ था, हमने क्या किया, ऊपर से इतना इसके अंदर एक डिप्रेशन कर दिया, मींस इसके अंदर एक गड्ढा करके हेमिस्फीयर को हमने कट कर दिया। अब जो रिमेनिंग सरफेस है उसका हमें एरिया निकालना है। अगर मैं बात करूं वुड की, तो यहाँ पे वुड है, जितना मैं शेड कर रही हूं इस पोर्शन में वुड है, इन कॉर्नर्स पे भी वुड है, लेकिन यहां से वुड को हमने कट करके हटा दिया। अब जो ये पोर्शन है शेडेड पोर्शन, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो फिर से हम ये देखेंगे कि हमें कितने इसके सरफेस दिखाई देंगे। तो सबसे पहले अगर मैं क्यूब की बात करूं, अगर मैं सामने से देखूंगी मुझे कोई गड्ढा दिखाई नहीं देगा। जब मैं इसको ऊपर से देखूंगी ना, ऊपर से हमें दिखाई देगा कि इसके अंदर हमने ऐसे गड्ढा किया हुआ है। अगर मैं कोई भी बॉक्स आपको ऐसे दिखाती हूँ तो आप उसको सामने से देख के नहीं बता सकते कि वो अंदर से खाली है या नहीं है। जब इसको ऊपर से देखेंगे तो पता लगेगा कि इतना ही अंदर से खाली है। तो क्यूब के हमें टोटल 6 सरफेस में से ये सर्कल वाला सरफेस दिखाई नहीं देगा, और ये शेप हमारे पास फिर से सर्कल की है। तो जो क्यूब दिखाई दे रहा है हमें, उसका एरिया क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, ये तो पूरा क्यूब है। क्यूब का जो ऊपर वाली साइड है इतना पोर्शन हमने कट कर दिया है, यानी कि सर्कल की शेप का हमने पोर्शन कट कर दिया है। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो ये तो हमारे पास आया क्यूब का पोर्शन। अब और क्या दिखेगा, अगर इसको हम अंदर से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे ऐसे, तो अंदर से हमें क्या दिखाई देगा, हेमिस्फेरिकल शेप। तो जो भी हमें शेप दिखाई देगी उसका एरिया हमें यहाँ पे प्लस करना है। अब ये हेमिस्फीयर हमें दिखाई देगा कर्व्ड, यहाँ से यहाँ तक इसकी बाउंड्री दिखाई देगी, यहाँ बीच में से ये खाली है। तो ये जो बाउंड्री है ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की है। तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये होगा 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और हेमिस्फीयर का होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये 2 पाई आर स्क्वायर है, इसमें से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस करना है, तो ये आएगा 6 साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब जो भी साइड और रेडियस गिवन है वो इसके अंदर पुट करके हमारे पास आ जाएगा एरिया। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर एल है, यहां से आना, और जो ये डायमीटर है इस क्यूब की एज के इक्वल है, मींस क्यूब की साइड के इक्वल है। तो यानी कि डायमीटर एल है, साइड भी इसकी एल है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल। डायमीटर भी एल है, अगर डायमीटर एल है तो रेडियस हो जाएगी एल बाय 2। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, साइड के प्लेस पे आएगा एल, 6 एल स्क्वायर प्लस पाई मल्टीप्लाई रेडियस है हमारे पास एल बाय 2, एल बाय 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाय में 2 2 जा 4। इसको ऐसे छोड़ दो और यूनिट यहां पे लगाएंगे हम सेंटीमीटर। क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ सेंटीमीटर या मीटर, जब कुछ भी लिखा नहीं होता हम यहाँ पे लगाते हैं स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एरिया आएगा इस क्यूबिकल ब्लॉक का। नाउ कम टू 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में हमें गिवन है कैप्सूल की शेप। एक कैप्सूल है इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। डायग्राम बनाएंगे इसका। एक कैप्सूल है जिसकी शेप है सिलिंड्रिकल इस तरह से। तो सबसे पहले हम एक सिलेंडर बनाएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। दोनों एंड्स पे
दो हेमिस्फीयर लगाए हुए, एक यहाँ पे लगाया हुआ है हेमिस्फीयर इस तरह से और एक इस तरह से। अगर तुम अच्छे से ऑब्जर्व करते हो एक कैप्सूल को, तो कैप्सूल ऐसा ही होता है, बीच में से सिलिंड्रिकल पोर्शन और साइड से वो हेमिस्फेरिकल शेप में होता है ऐसे। एक यहाँ पे हेमिस्फीयर है और एक ऐसे हेमिस्फीयर है। आगे लिखा है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। अब इस चीज पे ध्यान रखना है थोड़ा कि जो लेंथ हमें गिवन है वो किसकी लेंथ है, एंटायर कैप्सूल की, मींस पूरे कैप्सूल की। पूरा कैप्सूल कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक। इस पूरे कैप्सूल की लेंथ है 14 मिलीमीटर। आगे लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ दी डायमीटर ऑफ दी कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। अब जो ये कैप्सूल है इसका डायमीटर 5 मिलीमीटर है, यानी कि कैप्सूल के अंदर सिलेंडर भी आ रहा है, हेमिस्फीयर भी आ रहा है, दोनों का जो डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर है। तो डायमीटर होता है यहां से यहां तक, रेडियस होती है बीच में से, तो 5 का हाफ होता है 2.5, तो रेडियस आ गई हमारे पास 2.5 मिलीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डायमीटर हमें 5 मिलीमीटर गिवन है, रेडियस हो जाएगी 5 डिवाइड बाय 2 यानी कि 2.5 मिलीमीटर। तो जो ये रेडियस आई है ये सिलेंडर की भी है और हेमिस्फीयर की भी है, तो दोनों की रेडियस है 5/2 डिवाइड करके आ गया 2.5 मिलीमीटर। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे डायग्राम के अंदर ये ड्रॉ कर रही हूँ, यहां से यहां तक जो ये कैप्सूल है ये 2.5 मिलीमीटर है, क्योंकि रेडियस तो हर जगह होती है, ये भी रेडियस है, ये भी 2.5, ये भी 2.5, ये भी 2.5। सेम यहाँ पे होगा इस हेमिस्फीयर के केस में, इसकी रेडियस भी हमारे पास 2.5 है, तो यहां से यहां तक ये कैप्सूल होगा 2.5 मिलीमीटर। अब मैंने यहाँ पे क्यों शो किया, क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर है, हमें क्वेश्चन में सिलेंडर की हाइट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास होता है 2πRh। तो इसकी हाइट क्या होगी सिलेंडर की, यहां से यहां तक ये पूरा 14 है, यहां से यहां तक 2.5 और ये भी 2.5, तो 14 में से अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगी मेरे पास ये हाइट निकल कर आएगी। तो 14 में से हमें क्या माइनस करना है, दो 2.5 माइनस करनी है, दो 2.5 का मतलब है टोटल 5। 14 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे आएगा 9 मिलीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर ये हमारे पास आई है 14 माइनस 5 यानी कि 9 मिलीमीटर। अब हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। अब इस कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालना है, तो ये मैं समझा देती हूँ एक बार इससे। ये हमारे पास सिलेंडर है, अगर इसके इस एंड पे हम हेमिस्फीयर को ऐसे अटैच करेंगे तो अब हम देखेंगे कि हमें टोटल सरफेस एरिया दिखाई देगा या कर्व सरफेस एरिया। तो ये पूरा सिलेंडर है, ये भी दिख रहा है हमें, ये भी दिख रहा है, अभी तो इसका टोटल सरफेस एरिया है। जब हम इसके एक एंड पे हेमिस्फीयर ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो इसका ये सर्कल कवर हो चुका है और इस हेमिस्फीयर का इसका भी ये सर्कल कवर हो रहा है, तो दोनों के सर्कल हमें नहीं दिखाई दे रहे। तो इस हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया लगेगा, सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया। अगर मैं इस साइड से देखती हूँ ऐसे, इसका भी कर्व सरफेस एरिया। तो यानी कि इस कैप्सूल के हमें जितने भी यहाँ पे शेप है कर्व सरफेस एरिया दिखाई दे रहे हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है 2πRh, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है 2πr²। दोनों हेमिस्फीयर सेम ही है क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, तो इसका एरिया भी होगा 2πr²। तो इसका मैं यहाँ पे कंबाइन करके फॉर्मूला लिख रही हूँ, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल्स CSA ऑफ सिलेंडर, CSA मींस कर्व सरफेस एरिया, प्लस अब यहाँ पे दोनों हेमिस्फीयर सेम है तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर का होता है 2πRh प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया को, तो ये होता है 2πr²। अब यहां से कॉमन लेंगे, जो कॉमन आ रहा है इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो हमने देखा 2πr, यहाँ पे भी 2 है, पाई है और एक r है, तो यहां से कॉमन आ रहा है 2πr, तो मैं यहां से 2πr कॉमन ले रही हूँ। अब कॉमन लेने के बाद ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बचेगा, h प्लस यहां से 2 गया, ये 2 रहता है, अभी एक r जा चुका है लेकिन यहाँ पे एक r अभी रहता है, तो हमारे पास फॉर्मूला मेरा कॉमन
कॉमन लेके 2 पाई आर एच प्लस 2 आर। आगे कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। पाई की वैल्यू अगर गिवन है तो वो पुट करनी है, अदरवाइज 22/7। मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर रही हूँ 22/7। अब रेडियस है हमारे पास 2.5, हाइट हमारे पास आई है 9, सिलेंडर की हाइट 2 मल्टीप्लाई रेडियस है हमारे पास फिर से 2.5, 22 2 जा 44, 2.5 है, बाय में मैं 10 लगा रही हूँ, पॉइंटेड आगे 2 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, तो ये 5 आएगा, 5 प्लस 9 होता है 14, तो अंदर वाला सोल्व करके आएगा 14। अभी 7 के टेबल पे कैंसिल हो गया, 7 2 जा 14, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, तो यहाँ पे ओनली हमारे पास बचा 44 एंड 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 220। अब मिलीमीटर था यहाँ पे, तो यूनिट हमारे पास लगेगी मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया इस कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। Come to the 7th question of exercise 13.1. The statement is a tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. एक टेंट है जिसकी शेप सिलेंडर है, उसको सरमाउंट किया हुआ है कोनिकल टॉप से। जैसे कि ये सिलेंडर है और ये कोन है, तो सिलिंड्रिकल शेप का है टेंट, इसके ऊपर जो शेप है वो है कोनिकल शेप। तो जो टेंट होता है वो अंदर से होलो होगा, ये तो सॉलिड है, ये अंदर से होलो होगा, यानी कि इसका ये वाला सर्कल नहीं होगा। अब इस टेंट को अगर हम ध्यान से देखें, इसके अंदर 2 शेप है, कोन प्लस सिलेंडर। तो जो कोन का हमें पोर्शन दिखाई दे रहा है वो सिर्फ ये वाला पोर्शन है, ये होगा कर्व सरफेस एरिया, और जो सिलेंडर है सिलेंडर का भी ये पोर्शन है, इसका भी होगा कर्व सरफेस एरिया। तो इसका टोटल एरिया कैसे आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। सिलिंड्रिकल शेप में है टेंट, इसका टॉप कोनिकल है, ऊपर बनाएंगे कोन। अब इसके डायमेंशंस लिख लेते हैं कि रेडियस कितनी है, इसकी हाइट कितनी है। तो रीड करते हैं थोड़ा आगे। डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट इज 2.1, सॉरी हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4। पहले हाइट की बात कर रहे हैं, फिर डायमीटर की बात कर रहे हैं। तो हाइट है 2.1 सिलिंड्रिकल पार्ट की, यहाँ पे मैंने लिख दिया हाइट को 2.1, और डायमीटर 4 है, तो रेडियस हो जाएगी 2। यहां से भी रेडियस 2 होगी और यहां से भी रेडियस 2 होगी। आगे क्या लिखा हुआ है, स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। जो इसके ऊपर वाला टॉप है इसकी स्लांट हाइट 2.8 है, यानी कि ये चीज है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। कितना कैनवास हमें चाहिए इस टेंट को बनाने के लिए, उसका हमें एरिया निकालना है। कैनवास क्या होता है, जिससे टेंट बनाया जाता है। टेंट बनाने के लिए एक मोटा कपड़ा यूज करते हैं जिसको हम कैनवास बोलते हैं। तो सबसे पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं, फिर हमें कॉस्ट फाइंड करना है। तो इसका मैंने तुम्हें डायग्राम शो कर दिया कैसे होगा, अभी शेप से बताया था। इसका भी कर्व सरफेस एरिया होगा और इसका भी कर्व सरफेस एरिया होगा। तो पहले मैं इसकी डायमेंशन लिख रही हूँ। अब रेडियस जो कोन की है वही रेडियस सिलेंडर की है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया आर इज रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन, और ये रेडियस है हमारे पास 2 मीटर। क्वेश्चन में डायमीटर लिखा हुआ है 4, मैंने इसका हाफ कर दिया, रेडियस आ गई 2। इसके बाद ये हाइट सिलेंडर की है, h इज हाइट ऑफ सिलेंडर, और ये हमारे पास है 2.1 मीटर। ये स्लांट हाइट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्लांट हाइट होती है L। L इज स्लांट हाइट ऑफ कोन, और ये हमारे पास है 2.8 मीटर। अब इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ टेंट, तो ये होगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन, तो सिलेंडर का होता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और कोन का होता है पाई आर
एल। इन दोनों में से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हमें कॉमन दिख रहा है पाई आर, इसके अंदर भी पाई आ रहा है, इसके अंदर भी पाई आ रहा है, तो पाई आर हमने ले लिया कॉमन, यहाँ पे आएगा 2h प्लस एल। तो आर की वैल्यू हमारे पास है 2, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में अगर गिवन है तो वही पुट करेंगे, तो क्वेश्चन में गिवन ही है, पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7। रेडियस है हमारे पास 2, हाइट है 2.1 और स्लांट हाइट है 2.8। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आएगा। अंदर देखते हैं क्या आएगा, 2 को 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4.2 और 4.2 में हमें 2.8 प्लस करना है, तो यहाँ पे मैं प्लस करके दिखा रही हूँ, प्लस करके क्या आएगा 8 + 2 10, 4 + 2 6, 6 + 1 7। तो जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है इसको सोल्व करके हमारे पास आया है 7, तो ये आएगा 44/7 मल्टीप्लाई 7। 7 से 7 कैंसिल, आंसर आ गया हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर। अब ये जस्ट हमारे पास एरिया आया है इस टेंट का। अब हमें कॉस्ट फाइंड करना है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास है उसका कॉस्ट 500 है और हमें कितना चाहिए टेंट बनाने के लिए 44 मीटर स्क्वायर। तो जो जब भी कॉस्ट निकालते हैं एरिया को डायरेक्ट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल्स 500 रुपीज और हमारे पास जो एरिया आया है वो आया है 44 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट को हम 44 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, ये आएगा हमारे पास 22,000 रुपीज। तो कॉस्ट हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी हमें ये गिवन है, सॉरी हम 44 आएगा, जो भी हमें यहाँ पे गिवन है कॉस्ट 500 उसको हम एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ टेंट।